नया नाज़माबाद से 2 साल जान का मुबैना अगवा। हैदराबाद रेंज ठट्टा पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुबैना अगवा में मुलविस एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई सुल्तानाबाद हिंगोट में की गई। ठट्टा पुलिस ने मुलजिम को कराची वेस्ट पुलिस के हवाले कर दिया। वेस्ट पुलिस मुलजिम को कराची मुंतकिल करेगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम से अगवा से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। फिरोजाबाद के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर मकैनिक के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने गली में इत्मीनान से वारदात की। मुलजिमान फरार होने लगे तो एक मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल नसीम जैकब लाइन का रिहायशी और एयर कंडीशन मैकेनिक था। वाक़े के वक्त मकतूल साथी के साथ घर जा रहा था। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग भटाई कॉलोनी सेक्टर बी में अफसोसनाक वाक़या। घर में जनरेटर का धुआं भरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक होटल के 6 मजदूर किराए के मकान में रिहाइश पसीर थे। बिजली की बंदिश के बायस कमरे में जनरेटर चलाया गया था। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। किमाड़ी के फ्लैट से 4 मार्च को लड़की की फंदा लगी लाश मिलने का मुअम्मा हल। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मकतूला का साबिक मंगेतर और करीबी रिश्तेदार है। मकतूला की जानिब से मंगनी खत्म करने के दूसरी जगह मंगनी करने पर मुलजिम रंजिश रखता था। मुलजिम के मुताबिक वकुआ के दिन मकतूला की वालिद मुलाजमत पर गई हुई थी। वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका। मुलजिम और मकतूला एक इमारत में रिहाइश पसीर हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद आजम नगर में छुरी के वार से नौजवान जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त 16 साल अदनान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या लड़ाई झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुलजिम हारिस को गिरफ्तार करके मुलजिम से आले कत्ल छुरी बरामद कर ली है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के मुलजिमान से मुबैना मुकाबले 3 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले लियाकताबाद, नाज़माबाद और औरंगी टाउन में हुए। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी सिंगल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त 50 साल राशिद के नाम से हुई। शेरशाह में ट्रैफिक हादसा, बच्ची और 2 खवातीन जख्मी। खवातीन सड़क क्रॉस कर रही थी। नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक खातून की हालत तशवीशनाक। पुलिस मददगार 15 मिलाप यूनिट की कार्रवाई। 5 माह से लापता बच्ची अहले खाना से मिलवा दी। 15 साल साइरा 7 फरवरी 2026 से लापता थी। पुलिस ने बच्ची के वालिद से राबता करके तस्वीर भिजवाई। वालिद ने तस्वीर देखकर बच्चे की शनाख्त की। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्ची वालिद के हवाले। वालिद की पुलिस मददगार 15 मिलाप यूनिट से इजहार तशक्कुर। यूनियन कमेटी घग्गर के लोगों का अनोखा एहतजाज। दफ्तरी अमले को बाहर निकाल कर यूसी दफ्तर को ही ताले लगा दिए। अवाम पीने के पानी के शदीद बहरान के बाइस एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन कहते हैं इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाउंड्री वॉल से 22 व्हीलर डंपर टकरा गया। 15 फुट दीवार गिर गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख सका था। ड्राइवर और कंट्रैक्टर को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए नौ मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में तरक्याती मनसूबों के हवाले से इकदाम ले रही है। वफाकी हुकूमत के मनसूबों में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों के क़याम का मनसूबा भी सर फहरिस्त है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने सफ़ीर को हिदायत की कि वो शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी हालिया मुलाकात के दौरान तय पाने वाली मुफ़ाहमत पर मौसर अंदाज में पेशरफ्त यकीनी बनाएं। इसहाक़ डार का तिजारत, सरमायाकारी, मसनूई ज़हानत, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर जोर। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान मोनूमेंट और यादगार शोहदा का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। सिकंदर मोमिनी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शक्करपड़िया से इस्लामाबाद शहर और मारगला के पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा भी किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में हनीवेल टेक्नोलॉजीज़ के वक्त से मुलाकात। रिफाइनरीज़ की जदीद कारी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर के जदीद कारी और तोसी से मुताल्लिक़ हनीवेल की मुतफ़िज़ा मनसूबाबंदी का खैर मक़दम। कहा, इस इक़दाम से मुल्क की मुकामी रिफाइनिंग सलाहियत में इजाफ़ा और दरामदी पेट्रोल मसनूआत पर इन्हिसार में कमी लाने में मदद मिल सकती है। सिंध हुकूमत सनत के इक़्तिदार कार में इजाफे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। IAP और PSOA के साथ मुश्तरका इक़दामात का खैर मकदम करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत सिंध इंश्योरेंस सनत की अहमियत और मईशत की तरक्की में इसके कलीदी किरदार को बखूबी तस्लीम करती है। हुकूमत सिंध ने हमेशा अवाम की हिफाजत, समाजी बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया। सिंध पहला सूबा है जिसमें गाड़ियों के इंश्योरेंस को लाज़मी करार दिया गया। समाजी फलाह बहबूद और शहरी तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली सलाह ख़तरात से बखूबी तौर पर आगाह हैं। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी, डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जमात इस्लामी 7 अगस्त को मुल्क भर की शाहराहें बंद करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत लेवी की सूरत में टैक्स ले रही है। हम दिफाई बजट के खिलाफ नहीं बल्कि अफसरान की शाखर्चियों के खिलाफ हैं। स्कूल बेच रहे हैं, अस्पताल ठेके पर दे रहे हैं। हुकूमत बताए कि IPPs के साथ नए मुआहदे का मामला कहाँ पहुँचा। हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है कि जंग की वजह से पेट्रोलियम कीमत में इजाफा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नाजायज़ है। एस्टैब्लिशमेंट की बेहतरीन टीम PP और बिलावल भुट्टो है। ग्रेटर कौमी कॉन्फ्रेंस करेंगे, बलूचिस्तान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे और पुरअमन मसला हल करेंगे। पाकिस्तान इलाकाई ट्रांजिट ट्रेड हब बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई ट्रांजिट ट्रेड हब बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। गवादर पोर्ट CPEC का अहम तरीन इक़्तिसादी मरकज़। बंदरगाहों की जदीदकारी हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को मेरी टाइम और लॉजिस्टिक के शोबों में सरमायाकारी की दावत देता है। हुकूमत सरमायाकारों को शफाफ और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम कर रही है। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की सेटलमेंट के लिए आलमी मालियाती फंड से नई शराइत पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि दोनों सरकारी गैस कंपनियों के नुकसानात को बाज़ाब्ता तौर पर अकाउंट में बुक किया जाए। कंपनियों की वो रकूम भी नुकसान करार दी जाएंगी जिनकी वसूली मुमकिन नहीं रही। शराइत पर अमल दरामद की सूरत में गैस कंपनियों के शेयर्स की मालियत में कमी का खदशा है, जिसके बायस पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम इन शराइत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने AI और उसका मुस्तकबिल के जॉब मार्केट पर असर के मौजू पर एक सेमिनार का एहतमाम। पाकिस्तान भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों और अकेडमीज़ के 476 से ज़ायद प्रिंसिपल्स और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की।
न्यू टेक AI सेमिनार तालीमी रहनुमाओं के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जहां सीखने, सनत के तरीक़ों और मुस्तक़बिल के रोज़गार के मौक़े में मसनूई ज़हानत के तब्दीली लाने वाले किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद ने कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 22 जुलाई को हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के अहदेदारों ने कहा कि कायम मुकाम चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद गौहर कश्मीरी ही तमाम ताजरों के मुतफ़क्का रहनुमा हैं। हमारे फैसले के मुताबिक 22 जुलाई को मुजफ्फराबाद में तमाम मार्केटें और दुकानें खुली रहेंगी। सिर्फ मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद ही ताजरों को किसी किस्म के कॉल देने की मजाज है। मुजफ्फराबाद में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं और हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अमेरिका में मौजूदगी के दौरान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को किसी सूरत गिरफ्तार होने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ रहा है, असल गिरफ्तारी ईरान के रहनुमाओं की होनी चाहिए जो खूनरेज़ी और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अमेरिकी फौजी के कत्ल पर ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी फौज हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। नाअहल मोदी हुकूमत नाकिस खारजा पॉलिसी के बायस बैरून मुल्क भारतीयों की जानों की हिफाजत में अक्सर नाकाम। बैरून मुल्क काम करने वाले भारतीयों की हलाकतों में इजाफा और नाअहल मोदी सरकार को मुल्क के अंदर और बाहर शदीद तनकीद का सामना है। दुनिया भर में हमलों में भारतीय मल्लाहों और दीगर अफराद की हलाकतों से मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठने लगे। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन की जनूबी बंदरगाह ओडेसा से रवाना होने वाले जहाज पर हमले में 4 भारतीय हलाक और 1 जख्मी हो गया। रूस ने गनी बसा के परचम वाले जहाज को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया, जिस पर भारतीय अमला भी मौजूद था। अमेरिका ईरान जंग के बाद से अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के दौरान कई भारतीय हलाक हो चुके हैं। मोदी की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय नौजवान यकजबां कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज में मोदी के इस्तीफे का मुतालबा। मोदी के आमिराना निज़ाम हुकूमत के खिलाफ भारतीय नौजवान तहरीक कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। भारतीय पुलिस के तलबा की पार्लियामेंट के जानिब मार्च के आंसू गैस, शैलिंग और बदतरीन लाठीचार्ज से रोकने की नाकाम कोशिश। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक नौजवान तहरीक CGP के क़यादत में तलबा, वालिदैन, सियासी और समाजी कारकुनान ने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए भारतीय पार्लियामेंट का रुख कर लिया। समाजी कारकुन और माहिर तालीम सोनम वाजपेयी को ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद भारतीय तलबा ने एहतजाज ऐलान किया। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके का कहना था कि पुलिस की वर्दी में RSS के गुंडों ने सोनम वाजपेयी को जबरी गिरफ्तार करके इंतहाई बुज़दिल हिकमत अमली की है। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगी। इलाक़ाई अमन को दाव पर लगाने वाली तालिबान रजीम की नाकिस पॉलिसियों ने अफगान ख़वातीन के मुस्तकबिल को भी तारीख बना दिया। अफगान तालिबान के जाबिराना तर्ज़ हुकूमत ने उनका इंतहा पसंद चेहरा दुनिया पर आया कर दिया। अफगान जरीदे हश्ते सब के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान मिशन के सरबराह नसीर अहमद फ़ाइक ने तालिबान पॉलिसियों को इंसाफ के असूलों से खिलाफ करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़वातीन की गिरफ्तारियों, सिनफी तशद्दुद और जबरी शादियों ने तालिबान के तर्ज़ अमल पर संगीन सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पैगाम के मुताबिक तालिबान पर्दे की आड़ में हिरासत में ली गई ख़वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का कहना है कि तालिबान जिन्स की बुनियाद पर जुल्म-ओ-सितम समेत गैर इंसानी इक़दामात जारी रखे हुए हैं। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। SIFC की मामलत से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने शेडोंग हाई स्पीड ग्रुप के चेयरमैन की क़यादत में चीनी वक्त से मुलाकात की है। शेडोंग हाई स्पीड ग्रुप का पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी मनसूबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार को अपने OGDCL के इश्तराक से हैदराबाद में जारी तेल और गैस मनसूबे समेत पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी सरगर्मियों से आगाह किया।
वसी सरमायाकारी ने पाकिस्तान के बेहतर होते कारोबारी माहौल, नौजवान इंफरादी क़ुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में मौजूद सरमायाकारी मौक़े को उजागर किया। और मसरूफ़ तरीन शाहराहें कायदाबाद और दाऊचौरंगी फ्लाईओवर दोनों अतराफ से टूट फूट का शिकार। तवील अरसे से सड़क पर पड़े गहरे गड्ढे ट्रैफिक जैम और हादसा का बाइस बनने लगे। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी कहते हैं मुतादिद बार मुतालिका इदारों को शिकायत दर्ज कराई गई, मगर सड़क की मुस्तकिल दुरुस्तगी के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया।